7.5। एक्सरसाइज 7.5 है एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, 3 पॉकेट है बेटा और 6 मार्बल है। आपको इन मार्बल को पॉकेट में रखना है। किसी भी पॉकेट में कितने भी मार्बल हो सकते हैं। ए पॉकेट में हैव एनी नंबर ऑफ मार्बल्स। ए पॉकेट में हैव एनी नंबर ऑफ मार्बल्स। एक पॉकेट में कितने भी मार्बल हो सकते हैं। देखिए आप 3 पॉकेट है और 6 मार्बल्स है। अब देखो ध्यान से, 3 पॉकेट है, 6 मार्बल है हमारे पास। अब आपने पहला मार्बल सिलेक्ट किया। जो पहला मार्बल है कैन बी प्लेस्ड इन नंबर ऑफ वेज। पहला मार्बल कितने तरीके से आप पुट कर सकते हो। पहला मार्बल कितने तरीके से आप उसके अंदर पुट कर सकते हो, बताओ। फर्स्ट मार्बल कितने तरीके से प्लेस किया जा सकता है। 6 तरीके से। बेटा थोड़ा बोल दिया करो, किसी कॉलेज में मुझे दूसरा ट्यूशन भी होता है? हाँ बताओ क्या होता है जी। वहां बैठना पड़ेगा, ये लड़की दूसरी यहाँ आएगी। बताओ बेटा बीमारी को जिसे डर लगता है तुम्हें वहां लेना है, ठीक है। डिस्टेंस मास्क लगा कर रखोगे पूरे टाइम, होल टाइम। हाँ भाई, पहला मार्बल जो है वो कितने तरीके से पुट किया जाता था। कहाँ चला गया था तू? टेस्ट भी था और मैं आउट ऑफ स्टेशन गया। अच्छा, टेस्ट हो गया? किस सब्जेक्ट का था? अब मैथ का कब है? मैथ का है सर 11 तो 11 तक कंप्लीट हो गई, तेरी प्रोबेबिलिटी सबमिट करवा रहे बस। हाँ भाई देखो, फर्स्ट मार्बल कैन बी प्लेस्ड। 3 पॉकेट हैं और 6 मार्बल को आपको रखना है। तो पहला मार्बल आपने पिकअप किया। आप कितने तरीके से पहले मार्बल को रख सकते हो? आपके लिए 3 चॉइस है, तीनों पॉकेट में से कहीं भी जा सकता है। 3 वेज। सेकंड मार्बल को बेटा वो भी 3 वे में कर सकते हो। किसी पॉकेट में से सारे के सारे भी आ सकते हैं। थर्ड मार्बल भी 3 वे से कर सकते हो। फोर्थ मार्बल को भी आप 3 वे से कर सकते हो और 5th मार्बल को भी आप 3 वे से रख सकते हो। 3 पॉकेट में किसी में रख दो। और 6th मार्बल जो है ये भी 3 वे से रखा जा सकता है। तो बाई एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से जो टोटल वेज आएंगे वो कितने आएंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 6। खुशबू नहीं है। देखो ये बात तो आप लोग भी महसूस करते होंगे कि खाली एनसीईआरटी अगर हम करें तो हमारा काम नहीं चलता। एनसीईआरटी से कवर अप नहीं होता। रजत आ गया, नहीं आया अभी तक? कैसे लेट हो गया था? अच्छा चलो, अच्छा इसको आप एक लाइन में भी कर सकते हो। वो रूल है, मैं आपको बता चुका हूं, याद होगा आपको। हाँ नंबर, हाँ इफ आर प्लेसेस बी फिल्ड बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट when repetition is allowed, if R places to be filled by using n objects when repetition is allowed, when repetition is allowed, then
they can be arranged in number of ways. तो ये n रेज टू पावर r मैं पहले बता चुका हूं भाई। कंपटीशन एग्जाम्स में यही टॉपिक आता है, एक क्वेश्चन मेन में और एडवांस में आएगा 101%, और सीधा आता है, इसका किसी के साथ मिक्स नहीं है। जेई में क्या करते हैं ये लोग, एक 11th के टॉपिक को एक 12th के टॉपिक को क्लब करके क्वेश्चन बनाते हैं। अब बच्चा, अब ये फार्मूला बना कैसे खुशबू, उस दिन भी बेटा हमने बताया था, जब पहली एक्सरसाइज कराई तो आप मुझे टोक रहे थे सर के इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, आपको याद होगा। तो हमने उस वक्त भी आप लोगों को ये कहा था कि हम जो है ना इसको इसलिए एक्सप्लेन करते ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। भाई पहला प्लेस n तरीके से, दूसरा n तरीके से, तीसरा n तरीके से फिलअप हो सकता है, लास्ट में r प्लेसेज है तो n रेज टू पावर r। चलो इसकी पिक्चर आपको सेंड कर दी है, और कोई क्वेश्चन आप लोगों में से पूछना चाहे तो पूछिए। कौन सा सेकंड तब हो जाएगा, देखिए सुनिए। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 prizes बी गिवन टू 3 boys व्हेन ए बॉय इज एलिजिबल फॉर ऑल द प्राइजेज। आपके 4 प्राइज हैं और आपको कितने बंदों में बांटने हैं, 4 प्राइज को 3 बंदों में बांटना है। देखिए देखिए बेटा, आपके पास 4 प्राइज हैं और 3 बॉयज में बांटना है। तो देखिए बांटेंगे प्राइज या बॉयज को, दो बातें। कई बार ये डायरेक्ट n रेज टू पावर r का कंसेप्ट में बच्चे मार खा जाते हैं। आपको सोचना क्या है, आप प्राइज बांटोगे ना कि बॉयज। पहला प्राइज, किसी बच्चे को कितने प्राइज मिल सकते हैं, एक बच्चा सारे के सारे प्राइज ले सकता है। तो आपका जो फर्स्ट प्राइज है, जो पहला प्राइज है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन नंबर ऑफ वेज। पहला प्राइज कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, 3 तरीके से, 3 लड़कों को दिया जा सकता है। और सेकंड प्राइज बेटा ये भी 3 लड़कों को, और फोर्थ प्राइज ये भी 3 लड़कों को, थर्ड भी 3 को। तो बाई एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बना है बेटा सारा रूल। उस बुक, ये एलिमेंट की बुक का जो मैं आपको प्रिंट भेज रहा हूं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है सेकंड। 3 ब्लू बॉल हैं, 4 रेड हैं, 5 ग्रीन बॉल हैं, उनका अरेंजमेंट पूछा है। ये आपका 5th क्वेश्चन मेरे पास अभी आता है। ये बताइए क्या क्या है। 3 तो ब्लू बॉल है, 4 रेड बॉल है और 5 ब्लू बॉल। चलो ग्रीन है। आप आइडेंटिकल हैं बेटा, ये एक जैसी बॉल है, आपको इसको अरेंज करना है। तो ये कितने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। देखिए टोटल, किधर देख भाई श्रीवास्तव, टोटल बॉल होगी 5, 4, 9 और 3, 12, जो जितनी बार रिपीट कर रही है, क्योंकि 3 ब्लू बॉल है, आइडेंटिकल है, एक जैसा डिजाइन देगी। टोटल 4, 3, 7 और 5, 12, 3 ब्लू एक जैसी हैं, 4 एक जैसी हैं और 5 एक जैसी हैं। तो टोटल अरेंजमेंट क्या आ जाएंगे आपके, कितना आया, 27,500। इसी तरीके से बेटा कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, गलत तो नहीं आ सकता। ऐसे क्या था, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है,
गलत तो नहीं आना चाहिए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी, एक में चुकी है, देर आर 3 आइडेंटिकल balls, 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स एंड 5 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स। एक में देखिए 5 4 9 और 3 12, ठीक है भाई, ऐसे गलत नहीं हो सकता और कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेना, बार बार कर ली। रजत 13 आ गया, किसका सही आया है, किस तरीके से किया था, फिर ये बाकियों का क्यों नहीं आ रहा, चेक करना भाई। मेरे हिसाब से देखो आप लोगों की कहीं कैलकुलेशन में गलती है, क्योंकि कैलकुलेटर से करते हो कई बार ऑप्शन में भाई दबाने में गलती कर दी हुई, मुझे नहीं लगता। ठीक है, चलो नहीं आए तो पूछना है दोबारा। अब बताओ मेरे को इसके बाद क्या करना है। 6 क्वेश्चन तो बहुत आसान है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर लेस देन 99, अरे दो लेस देन 100, 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं 1 3 5 7 9 का इस्तेमाल करके। वन डिजिट में भी रिपीटेड, बहुत आसान है। 2 डिजिट के नंबर हैं, 5 डिजिट इस्तेमाल करने हैं तो 25 आ गए। 2 डिजिट नंबर है, अरे यूनिट प्लेस को भी 5 तरीके भर सकते हैं, 10 प्लेस को 5 तरीके से हो गया। 5 5 25, 5 5 25। खुशबू 6 क्वेश्चन, हाँ ठीक है। 7th क्वेश्चन भी हो जाएगा। और पूछिए, कौन सा 12th तो बता देंगे। 12th क्या है ये तो बता चुका, इंडिपेंडेंस। अच्छा 12th तो बड़ा क्वेश्चन है, अभी बता दें। देखो 11th मैंने कल करा दिया था, और 10th क्वेश्चन और 11th एक जैसे हैं। ये 9 10 11 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। और 12th क्वेश्चन में तो इंडिपेंडेंस का है, अभी बता देता हूँ, लाओ मुझे ज्यादा था। 11th और 12th क्वेश्चन और बता रहा हूँ भाई, और फिर हम अगले टॉपिक पर आएंगे। पेन डेन स्पेलिंग बोलिए, DEN है, DA DENCE। देखो कितने हो गए अल्फाबेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 हैं। कर्मी लगरी श्रीवास्तव, ये करें, ये बुक बंद हो खुलवाओगे, अब वो एक बार लेंटर खुल जाएगा ना, फिर सीमेंट उधर रखवा के। इंडिपेंडेंस में क्या है आपको, सबसे पहले भाई पी से स्टार्ट होने वाले, देखिए पहले तो सबसे पहले तो इसकी टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं ये बताइए आप। 12 फैक्टोरियल टोटल, जो जितनी बार रिपीट कर रहा है बताओ, कौन कौन सा रिपीट कर रहा है। ई कितनी बार है, ई 4 बार है, एन 3 बार है, ई 2 बार ना, डी 2 बार, 4 3 7 2 9। अलग कौन कौन से हैं, IPC, ठीक है। पहले तो टोटल लिख दिया, कहीं जरूरत ना पड़े इसलिए। नंबर 2, स्टार्ट विद पी, पहला पार्ट है कि भी कितने इतने होंगे जो पी से स्टार्ट होंगे, तो पी फिक्स हो जाएगा और बाकी परमुटेशन होगी आपकी 11 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, पी फिक्स हो जाएगा, 11 नंबर की परमुटेशन होगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 11 फैक्टोरियल, क्योंकि 12 की जगह 11 रह गया आपके, पी फिक्स हो गया। और बाकी रिपीट कर रहे हैं, वही रिपीट कर रहे हैं, एक 4 बार, एक 3 बार, एक 2 बार। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑल वावल ऑलवेज टुगेदर। मैंने एक बात बता रखी है भाई, ऑल वावल ऑक्कर
टुगेदर। सारे वावल एक साथ आए, जब सारे वावल एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा देखिए आप। लेट अस कंसीडर, जब सारे एक साथ आए तो आप क्या करोगे, लेट अस कंसीडर ऑल वावल एज ए सिंगल लेटर वी। सारे वावल को एक साथ बांध दिया और सिंगल लेटर वी। अब वी में क्या क्या है बताओ मेरे को, एक मिनट। आई, ई कितनी बार है, 4 बार है, 4। आई ई, और भी कुछ है बेटा देखियो। चलिए ये हो गया भाई, सारे वावल वी बन गए। देन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। अब कौन कौन से लेटर्स हैं बताओ जिनका अरेंजमेंट हो रहा है। एक मिनट, हमारे पास लेटर कौन कौन से हैं देखो। एन, डी, पी, एन, डी, एन, सी और वी। कितने बन गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। अपोन में केवल कितनी बार रिपीट कर रहा है, एन 2 बार है, एन 3 बार है और डी 2 बार। अब होगा यहां तक। ये कम टुगेदर का तो मैंने देखो कई बार समझा लिया और अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आल्सो, अब ये जो वी है ना, ये आएगा तो एक साथ इसके अल्फाबेट, लेकिन इनमें भी आपस में जहां जाएंगे उनमें भी परमुटेशन होगी। आल्सो देयर मे बी, आल्सो देयर मे बी परमुटेशन among letters of V in number of cases। V के जो नंबर हैं इनमें भी परमुटेशन होगी, और वो कितने तरीके से हो सकती है देखिए। V में है 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल 4 बार रिपीट हो रहा है। नहीं आया समझ। अब आ जाओ देयरफॉर, कौन बोला, इसमें क्या दिक्कत आई यार, बी है। अरे बी में क्या है, ये 5 अल्फाबेट है, आई 4 बार, टोटल 5 और 4। सॉरी लिखने में गलती कर गया भाई, मैं लिखा। अब ठीक है, अब समझ आ गया। ई 4 बार था, अब आ गया, ठीक है। गलती मेरे से भी कई बार भावना में बह जाता हूँ। नंबर ऑफ केसेस व्हेन ऑल वावल्स कम टुगेदर। तुम लोग को भी बहुत भारी स्ट्रेस है ये ऑनलाइन पढ़ाना, नहीं तो क्या करते थे, मैथ सबसे आसान था बेटा, क्योंकि टॉपिक बताया, तुम्हारे को यहीं से क्वेश्चन करवा के देखता मैं। करो भाई, अब ये करो भाई, ऑक्सर टुगेदर, वावल एक साथ नहीं आए तो टोटल अरेंजमेंट में से, और वावल कम टुगेदर के केसेस माइनस कर देंगे। भाई देख लेना, नाराजगी होगी तो बाद में बात कर ले। वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी, वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। अब आपका बाकी का पार्ट अगला है, आई से बिगिन हो और पी पे खत्म हो। बिगिन विद आई, बिगिन विद आई और एंड विद। देखिए क्या है,
उसने आई को फिक्स कर दिया और पी को फिक्स कर दिया, बाकी के 10 बच गए, तो 10 की परमुटेशन होगी 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ जाएगी बेटा 10 फैक्टोरियल अपॉन में। अब इनमें से कितने कितने रिपीट कर रहे हैं, रिपीट सारे कर रहे हैं, आई और पी का तो नहीं था, एक 4 बार रिपीट कर रहा है जो 10 बच रहे हैं, एक 3 बार और एक 2 बार। देखो किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता दो, नोट करके खत्म कर दे। निकल गया ये, लेकिन मैं बताऊंगा सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन ये टॉपिक निकल गया है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से मेरे को बताना पड़ेगा। इसमें क्या है कि जब आप सर्कल में बैठाओगे तो एक परमुटेशन कम हो जाता है, एक परमुटेशन कम हो जाता है। क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑन ए सर्कल। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, एन अलग अलग चीजें हैं और उनको आपको सर्कल में रखना है, तो ये आएगा n-1 फैक्टोरियल। अब तुम में से कई पूछेंगे सर ये एक कम क्यों हो गया, एक कम क्यों हो गया? देखो जब भी आप सर्कल के अंदर रखेंगे तो किसी एक को आपको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप अरेंजमेंट कहां से देखेंगे, किसी से तो काउंट करेंगे, तो एक को फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए एक को फिक्स करने के बाद बाकी के n-1 फैक्टोरियल बेस से रखे जाते हैं। समझ में आ गया? खुशबू सर्कुलर परमुटेशन समझ आया? अब जैसे हमारे पास एक कम हो जाएगा बेटा, ये n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। हिमांशी, अच्छा बहन जी कल का देख लिया था लेक्चर? हाँ देख लिया करो भाई, देखो वीडियो देखो तुम, और तुम्हारे किसी दोस्त को भी देखो, हम क्लास में तो रूल है उसके अनुसार किसी दूसरे को नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी तुम्हारे साथी को कोई लेडी है तो उसको भी आप कह दो भी हमारा जो चैनल सब्सक्राइब करे और वो वहां से